अब लाइव दिखाई दे रहा हूं? ठीक है, चलो शुरू करते हैं मेरे भाई। आज की क्लास में हम परसेंटेज चैप्टर का आखिरी कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। परसेंटेज चैप्टर का आखिरी कॉन्सेप्ट, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था डेविएशन। डेविएशन आज की क्लास में समझने वाले हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आप आगे चाहे आप प्रॉफिट लॉस पढ़ो, चाहे आप डिस्काउंट पढ़ो, चाहे आप मिक्सचर एलिगेशन पढ़ो, चाहे आप कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ो, ये चैप्टर्स आप इसके बिना समझ ही नहीं सकते। पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज चलता ही इसी कॉन्सेप्ट पे है मेरे भाई। ठीक है जी, ओके मेरे दोस्त। तो शुरू करेंगे। ये परसेंटेज का आखिरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेरे भाई। पॉपुलेशन वाले सवाल भी इसी कॉन्सेप्ट से होंगे। तो आज की क्लास में हम केवल बेसिक जानेंगे, सवाल कल की क्लास से करेंगे मेरे भाई, ठीक है ना। तो पेशेंस रखिएगा, बेवजह की कमेंटबाजी मत करिएगा। जब तक मैं अपनी पूरी बात ना कह दूं तब तक केवल सुनते रहिएगा। केशव हटाओ। दिख रहा है क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। तो सबसे पहले हम देखो, चेंज शब्द लिखा है, चेंज, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। आप इंक्रीज भी कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो, और डिक्रीज भी कर सकते हो, घटा भी सकते हो मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होता क्या है। मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं। मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपए, शुरुआत में इनिशियली आपके पास 100 रुपए है। मान लीजिए कि आपके पास पॉकेट में 100 रुपए हैं। तो आप मुझे बात बताओ, अगर 100 रुपए को 20% बढ़ाया जाए, अगर 100 रुपए को 20% बढ़ाया जाए तो आपके पॉकेट में कितने रुपए हो जाएंगे? अगर 100 रुपए को 20% बढ़ाया जाए, 100 का 20% 20 होता है, 100 को 20 बढ़ाओ तो आपकी पॉकेट में अब 120 रुपए हो जाएंगे, 120। भाई 100 का 20% कितना होता है? 20 होता है। 100 को 20 बढ़ाओ तो अब आपकी पॉकेट में 120 रुपए हो जाएंगे। तो 20% बढ़ाने के बाद अब आपकी पॉकेट में 120 रुपए हो जाएंगे। अब आपकी पॉकेट में 120 रुपए हो जाएंगे मेरे भाई। इस 100 से कोई मतलब नहीं है। अब देखो, अब आपकी पॉकेट में कितने रुपए हैं? अब आपकी पॉकेट में 120 रुपए हैं। अगर इस सारा डाटा मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। अगर इस 120 रुपए को 30% बढ़ाया जाए, अगर इस 120 रुपए को 30% बढ़ाया जाए तो आपकी पॉकेट में कितने रुपए हो जाएंगे बताओ? 120 का 30% कितना होता है? 120 का 30% होता है 36, 12 तिया 36। 120 का 30% 36 होता है। 120 को अगर आप 36 बढ़ाओगे तो अब आपकी पॉकेट में 156 रुपए हो जाएंगे मेरे प्यारे भाई। समझ में आ रहा है? यानी कि आपकी पॉकेट में पहले 100 रुपए थे, 100 को 20% बढ़ाया, 100 का 20% 20 होता है, 120 हो गए। 100 से कोई मतलब नहीं है। अब देखते हैं अब क्या है। अब आपकी पॉकेट में 120 रुपए है। 120 को 30% बढ़ाया, 120 का 30% 36 हो गया। अब आपकी पॉकेट में 156 रुपए हो गए। अब आपकी पॉकेट में 156 रुपए हैं। पीछे से कोई मतलब नहीं है। ये देखो अब कितने पॉकेट में रुपए हैं। अब आपकी पॉकेट में 156 रुपए हैं कि नहीं? अब आपकी पॉकेट में 156 रुपए। अगर 156 को 10% घटाया जाए, 156 को 10% घटाया जाए तो आपके पॉकेट में कितने रुपए हो जाएंगे? भाई अब आपके पॉकेट में 156 रुपए हैं। 156 को 10% घटाया जाए, 156 का 10% होता है 15.6। अगर 156 में से 15.6 घटाया जाए, अगर 156 में से 15.6 घटाया जाए, 156 का 10% होता है 15.6। 156 में से 15.6 घटाया जाए तो आपके पॉकेट में कितने रुपए हो जाएंगे? अब 156 में से 15.6 घटाएंगे, 140.4। ऐसे आप आगे भी कर सकते हैं, पर मैं एग्जांपल लेके समझा रहा हूं आपको, एग्जांपल से तो हम यहीं तक रोक देते हैं। तो ये आपके पॉकेट में फाइनल वैल्यू हो जाएगी। आपके पास फाइनल इतने रुपए बचेंगे मेरे भाई। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। इसी को बोलते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, या हिंदी में क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। मैं ये कह सकता हूं मेरे भाई, अगर आपके पॉकेट में 100 रुपए है, 100 को हमने 20% बढ़ाया तो आपके पॉकेट में कितने हो गए? 120। तो अब आपके पॉकेट में 120 हो गए। पीछे से कोई मतलब नहीं है।
इस 120 को 30% बढ़ाया 36, अब आपके पॉकेट में 156 हो गए मेरे प्यारे भाई। पीछे से कोई मतलब नहीं है। इस 156 को 10% घटाया, 156 का 10% 15 पॉइंट से घटाया, फाइनली आपके पॉकेट में 144.4 बचे। यानी कि मैं ये कह सकता हूं, अगर आपके पॉकेट में शुरुआत में 100 रुपए थे, अगर आपकी पॉकेट में शुरुआत में 100 रुपए थे, तो अब 144.4 हो गए। यानी कि आपके पॉकेट में कितने रुपए बढ़ गए? 40.4 बढ़ गए। अगर आपकी पॉकेट में शुरुआत में 100 रुपए थे, 100 रुपए, अब 140 पॉइंट, इनिशियल अगर 100 रुपए थे, तो ऐसा ऐसा करने के बाद फाइनली आपकी पॉकेट में कितने रुपए हो जाएंगे? 140.4 हो जाएंगे। 100 रुपए 140.4 हो गए, तो कितना बढ़ गया? 40.4। और 100 में जो भी आंसर आता है वो डायरेक्ट परसेंटेज में आता है, तो यानी कि आपके पॉकेट में 40.4% बढ़ जाएगा। इसे बोलते हैं नेट परसेंटेज चेंज। नेट परसेंटेज चेंज, नेट परसेंटेज चेंज मेरे प्यारे भाई, या कुल प्रतिशत परिवर्तन, कुल प्रतिशत परिवर्तन, नेट परसेंटेज चेंज। हिंदी में इसको कहेंगे कुल प्रतिशत परिवर्तन। नेट परसेंटेज चेंज, हिंदी में कुल प्रतिशत परिवर्तन। यानी कि मैं ये कहता हूं कि अगर किसी संख्या को, इसे बोलते हैं सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज। सक्सेसिव का मतलब, सक्सेसिव का मतलब क्रमागत, क्रमागत का मतलब लगातार किसी संख्या को प्रतिशत से बदलते जाना। 100 को 20% बढ़ाया, 120 आया, फिर लगातार 120 को 30% बढ़ाया, 156 आया, फिर लगातार 156 को 10% कम किया, 140.4 आया। इसे बोलते हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। किसी संख्या को पहले आपने किसी परसेंटेज से बढ़ाया, फिर दोबारा आपने किसी परसेंटेज से घटाया बढ़ाया, फिर जो नई संख्या आई, किसी संख्या को बढ़ाने के बाद जो नई संख्या आती है, उस नई संख्या को लगातार बदलते जाना ही सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है। 100 को 20% बढ़ाया, 120 नई संख्या आ गई, फिर 120 को 30% बढ़ाया, 156 नई संख्या आ गई, फिर इस नई संख्या को लगातार दोबारा 10% कम किया। इसे ही बोलते हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज मेरे प्यारे भाई। यानी कि मैं ये कह सकता हूं, अगर किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाए, अगर किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाए, फिर उसके बाद नई प्राप्त संख्या को, जो नई संख्या आएगी, उसे 30% बढ़ाया जाए, फिर नई संख्या आ जाएगी, उस नई संख्या को फिर 10% घटाया जाए, उस संख्या को 10% घटाया जाए, तो उस संख्या में जो नेट परसेंटेज चेंज होगा, उस संख्या में जो कुल प्रतिशत परिवर्तन होगा मेरे प्यारे भाई, जो नेट परसेंटेज चेंज होगा, जो सिंगल इक्विवेलेंट परसेंटेज चेंज होगा, इसे बोलते हैं सिंगल इक्विवेलेंट परसेंटेज चेंज। सिंगल इक्विवेलेंट परसेंटेज चेंज, सिंगल इक्विवेलेंट परसेंटेज चेंज भी कह सकते हैं। वो क्या होगा मेरे प्यारे भाई? वो संख्या का 40.40.4% इंक्रीज होगा, 40.4% इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर कोई आदमी ये कहता है आपसे कि भाई साहब आप मेरे साथ जुड़ो, पहले मैं आपकी तनख्वाह 20% बढ़ाऊंगा, अगले साल 30% बढ़ाऊंगा, फिर तीसरे साल 10% घटा दूंगा, तो आप ये कहना भाई साहब क्यों पागल बना रहे हो? आप सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि मेरी तनख्वाह में 3 साल में जो नेट परसेंटेज चेंज आएगा 40.4% का आएगा। अगर कोई संख्या पहले 120% बढ़ाई जाए, फिर 30% बढ़ाई जाए जो नई संख्या आती है, फिर अब जो नई संख्या है उसको 10% घटाई जाए, तो संख्या की इनिशियल वैल्यू से, शुरुआत में जो वैल्यू थी और अब जो फाइनल वैल्यू है, उसमें जो कुल चेंज आएगा वो 40.4% का आएगा मेरे भाई, इंक्रीज। इसे ही कहते हैं हम लोग नेट परसेंटेज चेंज, या हिंदी में कुल प्रतिशत परिवर्तन। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? क्लियर है? तो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का मतलब है एक संख्या को बढ़ाना किसी परसेंटेज से, फिर नई संख्या आएगी, नई संख्या को दोबारा परसेंटेज से बढ़ाना घटाना, फिर नई संख्या आएगी, यही प्रोसेस करते जाना लगातार। और इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू के बीच में जो चेंज होता है उसे बोलते हैं नेट परसेंटेज चेंज, या हिंदी में कुल प्रतिशत परिवर्तन। मुझे लगता है मेरे भाइयों को यह बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब ध्यान सुनिएगा, ये हुआ मेथड फर्स्ट, ध्यान सुनेगा। यही चीज लेता हूं मेरे भाई, मैं यही चीज लेता हूं।
मान लीजिए कि आपके पास, ध्यान से सुनना बच्चों, यहां लिख रहा हूं मैं इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, और यहां लिख रहा हूं मेरे प्यारे भाई मैं फाइनल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू, यहां लिख रहा हूं मैं फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू। हमें एक संख्या को पहले 20% बढ़ाना है, फिर 30% बढ़ाना है, फिर नई संख्या जो आएगी उसको 10% घटाना है। सेम डाटा ले रहा हूं मेरे प्यारे, भी आसान है ना समझाने के लिए, आसान डाटा लेना है। मान लीजिए कोई संख्या इनिशियली n है, मान लीजिए मेरे प्यारे भी किसी संख्या की शुरुआत में वैल्यू n है, मान लीजिए किसी संख्या की शुरुआत में वैल्यू n है, मान लीजिए किसी संख्या की इनिशियल वैल्यू n है। अगर मैं संख्या n को, अगर मैं संख्या n को 20% बढ़ाता हूं, अगर संख्या n को 20% बढ़ाता हूं, तो बताइए संख्या n की वैल्यू क्या हो जाएगी। आपने मल्टीप्लाइंग फैक्टर पढ़ा है, अगर किसी भी संख्या को 20% बढ़ाओगे, हर संख्या अपने आप में 100% होती है, 100% को 20% बढ़ाओगे तो 120% हो जाएगा, या 120% का मतलब होता है 120/100, 1.2 से गुणा हो जाएगी। अगर मान लीजिए कोई संख्या n है इनिशियली, अगर मैं संख्या n को 20% बढ़ाऊंगा तो संख्या खुद का 1.2 गुना हो जाएगी, संख्या n 1.2 गुना हो जाएगी, 1.2 टाइम्स हो जाएगी, 1.2 गुना हो जाएगी मेरे प्यारे भाई। यानी कि संख्या n को 20% बढ़ाने के बाद ही आएगा, संख्या n को 20% बढ़ाने के बाद ये आएगा, यही आएगा कि नहीं। संख्या n को 20% बढ़ाने के बाद ये आएगा, संख्या n को 20% बढ़ाने के बाद ये आएगा, आएगा। अब ये जो नई संख्या आई है 20% बढ़ाने के बाद जो नई संख्या आई है, इस संख्या को दोबारा, ये जो नई संख्या आई है 20% बढ़ाने के बाद, 20% बढ़ाने के बाद जो नई संख्या आई है इसको 30% बढ़ाया गया। भाई किसी भी संख्या को 30% बढ़ाएंगे तो हर संख्या 100% होती है, 100 को 30% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 130%। 130% का मतलब 1.3 गुना, 130% का मतलब होता है 130/100, 130/100 मतलब 1.3। 20% बढ़ाने के बाद संख्या ये आई, इस संख्या को वापस 30% बढ़ाया गया, 30% बढ़ाने का मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.3 से गुणा, इस संख्या को दोबारा 30% बढ़ाया गया, इसका मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.3 से गुणा। तो मैं ये कह सकता हूं 30% बढ़ाने के बाद, 30% बढ़ाने के बाद अब संख्या ये हो जाएगी, 30% बढ़ाने के बाद मेरे प्यारे भाई अब संख्या ये हो जाएगी, बोलो हां, 30% बढ़ाने के बाद। यानी कि आप समझ रहे हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर की लगातार गुणा हो रही है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की लगातार गुणा हो रही है मेरे भाई। 30% बढ़ाने के बाद यह संख्या आ गई, अब 30% बढ़ाने के बाद यह संख्या आ गई नई, इसी संख्या को, पुराने से कोई मतलब नहीं, अब क्या है नई संख्या क्या है, 20% बढ़ाया, फिर जो संख्या आई उसको 30% बढ़ाया, 30% बढ़ाने के बाद यह नई संख्या प्राप्त हुई, इस संख्या को, अब इस संख्या को 30% घटाया गया, इस संख्या को 30% 10% घटाया गया, सॉरी, इस संख्या को 10% घटाया गया। बढ़ाते हैं तो प्लस, घटाते हैं तो माइनस। अब हर संख्या अपने आप में 100% होती है, किसी संख्या को 10% बढ़ाएंगे तो 100% से 10 कम करो, वो संख्या खुद का 90% गुना हो जाएगी, 90% या 0.9 गुना हो जाएगी। इस संख्या को मेरे प्यारे भाई, ये संख्या है, इसको दोबारा 10% घटाया गया तो संख्या खुद का 90% हो जाएगी। 90% मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर 0.9 से गुणा हो जाएगी। अब संख्या में मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेरे प्यारे भाई 0.9 से गुणा हो जाएगी, 0.9 से गुणा हो जाएगी। क्लियर? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, एकदम क्लियर है, एकदम आपकी बात क्लियर है। यानी कि आपको एक लॉजिक पल्ले पड़ा कि सक्सेस परसेंटेज कुछ और नहीं है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा करते जाना ही, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा करते जाना ही। सक्सेस परसेंटेज कुछ और नहीं है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो मैं आपको परसेंटेज के बेसिक में पढ़ा चुका हूं, पूरा एक क्लास हुई है इस पे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा करते जाना ही।
लगातार गुणा करना ही सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होता है। यानी कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का मतलब बीच में गुणा का साइन, बीच में मल्टीप्लाई। हमने 20% बढ़ाया 1.2 से गुणा, हमने 30% बढ़ाया 1.3 से गुणा, हमने 10% घटाया 0.9 से गुणा, 0.9 से गुणा। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर इस हिसाब से शुरुआत में कोई संख्या n है, तो आप मुझे बताओ इनकी गुणा करके क्या आ जाएगा। आप मुझे बताओ इनकी गुणा करके क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भी। अगर कोई संख्या शुरुआत में n है, आप मुझे बताओ इनकी गुणा करके क्या आ जाएगा। क्या आ रहा है इनकी गुणा करके, जल्दी से बताइए क्या आ रहा है। 12 गुणा 13, 156, 1.56, इसकी 0.9 में गुणा करना मेरे दोस्तों। 1350 और 54, 1404। क्या आ रहा है गुणा करके, इनकी गुणा करके आ रहा है 1.404। यही आ रहा है। आप बोलोगे हाँ सर। यानी कि अगर संख्या की इनिशियल वैल्यू n थी, कोई भी संख्या, अगर मान लीजिए कोई भी संख्या शुरुआत में n है, कोई भी संख्या, मान लीजिए कोई भी संख्या n है, उसको पहले 20% बढ़ाया जाए, फिर 30% बढ़ाया जाए, फिर 10% घटाया जाए, तो वो संख्या खुद का 1.404 गुना उस संख्या में 1.404 से गुणा हो जाएगी। 1.2 गुणा 1.3 गुणा 0.9 को मैंने गुणा करके लिखा 1.404। तो आप मुझे बताओ उस संख्या में नेट चेंज कितना आया। भाई अगर कोई संख्या n से बढ़कर 1.404n हो गया तो बढ़ा कितना, 0.404n बढ़ा कि नहीं बढ़ा। ये बात आपको समझ में आ रही है। भाई अगर आपके पास कोई संख्या n थी, वो बढ़ गई 1.404n हो गया, तो कितना बड़ा घटाइए, तो घटाओगे तो 1 से 1 कट जाएगा, संख्या 0.404n बढ़ गई। संख्या इनिशियली कितनी थी, संख्या इनिशियली n थी, संख्या n थी शुरुआत में। परसेंटेज में कितनी बढ़ी, गुणा 100%। परसेंटेज में कितनी बढ़ी मेरे प्यारे भाई, इंटू 100%। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। n से n कट जाएगा, 0.404 की 100 से गुणा करेंगे तो 40.4%, संख्या 40.4% इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज का मतलब तीर ऊपर जा रहा है। यही है नेट परसेंटेज चेंज। नेट परसेंटेज चेंज मेरे प्यारे भाई, नेट परसेंटेज चेंज। क्लियर है। बेसिकली हम ये सीख रहे हैं कि अगर हम किसी संख्या को लगातार बदलते जाएं परसेंटेज से, तो संख्या में कुल कितना परसेंटेज चेंज आता है मेरे भाई। समझ में आया। तो हमने ये बात जानी कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का मतलब है मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा करते जाना। बीच में गुणा ही सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है। गुणा ही सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा ही सक्सेसिव है। समझ में आई बात। क्लियर है। लेकिन जब तक मैं आपको एग्जाम्पल नहीं दूंगा, नहीं समझ में आएगी मेरे प्यारे भाई। ठीक है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट ऐसा है, एग्जाम्पल से समझा जा सकता है। अगर मैं इसी बात को रेशियो से समझाऊं, अगर सपोज मैं इसी बात को आपको रेशियो से समझाऊं, रेशियो से, है ना, ये बात तो मैंने आपको समझाई मेरे प्यारे भाई डेसिमल में लिख के। अगर हम इसी कैलकुलेशन को रेशियो से करें, मान लीजिए, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मान लीजिए प्यारे बच्चों, मान लीजिए दोस्तों, ध्यान से सुनना, मान लीजिए कि कोई संख्या इनिशियली n है। मान लीजिए किसी संख्या की इनिशियल वैल्यू n है। हमने संख्या को 20% बढ़ाया। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, फ्रैक्शन में बदल लीजिए, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। अगर मैं ये डेसिमल में ना लिख के फ्रैक्शन में लिखूं, ध्यान सुनेगा, अगर मैं इस चीज को डेसिमल में ना लिख के फ्रैक्शन में लिखूं तो क्या होगा। मान लीजिए कोई संख्या n है, हमने संख्या n को 20% बढ़ाया। 20% बढ़ाने का मतलब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 1/5। हर संख्या अपने आप में 1 होती है। 1 को 1/5 बढ़ाओगे तो संख्या खुद का 6/5 गुना हो जाएगी। संख्या खुद का 6/5 गुना हो जाएगी। यानी कि 20% बढ़ाने के बाद ही आएगा। भाई 1.2 को ही तो 6/5 लिखा, 20% बढ़ाने के बाद संख्या ये हो जाएगी। अब ये जो नई संख्या आई है, ये जो नई प्राप्त संख्या है, इसको दोबारा से 30% बढ़ाया। 30% बढ़ाने का मतलब है हर संख्या 1 होती है, 3/10 बढ़ाओगे तो संख्या, इसको 30% बढ़ाया तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 13/10 से गुणा हो जाएगी। यानी कि 30% बढ़ाने के बाद अब संख्या ये हो जाएगी मेरे प्यारे भाई। अब संख्या ये हो गई।
इस संख्या को हमने 10% घटाया। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। हर संख्या 1 होती है, 1 में से 1/10 घटाओगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 9/10। अगर ये जो संख्या है इसको 10% आप घटाओगे, 1/10 डिक्रीज करोगे, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 9/10 से गुणा हो जाएगी। मल्टीप्लाइंग फैक्टर 9/10 से गुणा हो जाएगी मेरे प्यार में। मल्टीप्लाइंग फैक्टर 9/10 से गुणा हो जाएगी। समझ में आया? क्लियर है? यानी कि ये संख्या की इनिशियल वैल्यू है तो ये उस संख्या की फाइनल वैल्यू आ जाएगी मेरे प्यारे भाई। क्या आ जाएगी? ये उस संख्या की फाइनल वैल्यू आ जाएगी। ये इनिशियल वैल्यू, ये आई इनिशियल वैल्यू, और ये उस संख्या की फाइनल वैल्यू का रेशियो आ जाएगा। अगर किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाए, मान लीजिए कोई संख्या है, इसको पहले 20% बढ़ाया जाए, फिर 30% बढ़ाया जाए, फिर 10% घटाया जाए मेरे प्यारे भाई, तो संख्या n पहले 6/5 से गुणा होगी, फिर 13/10 से गुणा होगी, फिर 9/10 से गुणा होगी। मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा होती जाएगी। यह संख्या की इनिशियल वैल्यू हो जाएगी, ये फाइनल वैल्यू। तो मैं यहां से रेशियो ले सकता हूं कि भाई संख्या की इनिशियल वैल्यू में और फाइनल वैल्यू में कितना चेंज है। रेशियो ले सकते हैं। जब आप रेशियो लोगे मेरे प्यारे भाई, तो ये n से n कट जाएगा। कट जाएगा ना मेरे भाई? डिसेंट तरीके से काटेंगे हल्का सा, ये n से n कट जाएगा। ठीक है? और भी आप कुछ काट सकते हो, ना काटो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और भी आप काट सकते हो मेरे प्यार भी। जैसे 2 से कट जाएगा, 2 से 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 से कट जाएगा, आप बोलोगे यहां से, और कुछ नहीं कटेगा। तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई? ये हो जाएगा 1/13 13 निम्न 117 तिया 351, 1/351 बटे नीचे क्या हो जाएगा मेरे प्यार भी? 5 पच्चे 25 दुसाम 250, 1/351 बटे 250 हो जाएगा। मैंने इनिशियल और फाइनल वैल्यू का रेशियो ले लिया। n से n कट गया, 2 से 2 तिया 6, 2 पंजे 10, और नहीं कटेगा। तो 13 तिया या 13 निम्मा 117 तिया 351, 5 पच्चे 25 दुसाम 250, ये आ जाएगा मेरे भाई। क्या करते हैं ऐसे रेशियो को सॉल्व? ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 250 रेशियो 351, ये आ गया मेरे प्यारे में 250 रेशियो 351। 250 रेशियो 351। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। यानी कि मैंने ये रेशियो पता लगा लिया कि अगर किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाए, फिर 30% बढ़ाया जाए, फिर 10% घटाया जाए, तो दुनिया की कोई भी संख्या, अगर उस संख्या की इनिशियल वैल्यू 250 यूनिट है तो बढ़ के 351 हो जाएगी। अगर कोई संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाए, फिर 30% बढ़ाया जाए, फिर 10% घटाया जाए सक्सेसिव, तो अगर उस संख्या का इनिशियल मान 250 यूनिट है तो इनिशियल 250 से बढ़ के 351 हो जाएगा। अगर कोई संख्या 250 से 351 हो गई तो वो संख्या बढ़ी कितनी? 101 इंक्रीज होगी मेरे प्यारे भाई। इनिशियली कितनी थी? 250 थी, इनिशियल मान 250 था। परसेंटेज में कितना चेंज हुआ? इनटू 100%। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरे दोस्तों कटेगा 25 चौका 100, 0.4 101 की 0.4 में गुणा करेंगे 40.4% आएगा। 40.4% इंक्रीज आ जाएगा मेरे भाई। 40.4% इंक्रीज आ जाएगा। यानी कि उस संख्या की जो वैल्यू है 40.4% बढ़ जाएगी, 40.4% बढ़ जाएगी। समझ में आया? क्लियर है? अब इसी बात को मैं सेम यही चीज करूंगा, इसी बात को शॉर्ट में लिखते, इसी बात को शॉर्ट में लिखते मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा। रेशियो मेथड, इसी बात को शॉर्ट में लिखते हैं, इतना लंबा नहीं लिखेंगे। हमने मेथड नेट परसेंटेज चेंज निकालने का मेथड पता कर लिया, रेशियो मेथड मेरे प्यारे भाई, क्योंकि हमने ये चीज करेक्ट कर ली कि भैया सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का मतलब है मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा करते जाना। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का मतलब है मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा करते जाना। सक्सेसिव परसेंटेज का मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा करते जाना। देखो मेरे भाई, अगर हम यहां लिख रहा है, अगर किसी संख्या को 20% बढ़ाते हैं, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। 20% बढ़ाने का मतलब अगर किसी संख्या का इनिशियल मान 5 है तो 5 से 1 बढ़ जाएगा। अगर किसी संख्या का इनिशियल मान 5 है मेरे प्यारे भाई, तो 5 से 1 बढ़ के वो संख्या 6 हो जाएगी। मल्टीप्लाई
क्योंकि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का मतलब है मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा, लगातार गुणा। गुणा का मतलब ही सक्सेसिव है। अगर हम किसी संख्या को 20% बढ़ाते हैं तो वो संख्या खुद का 6/5 गुना हो जाएगी। अब जो नई संख्या आई उसको हमने 30% बढ़ाया, 3/10। 3/10 बढ़ाने का मतलब अगर कोई संख्या इनिशियली 10 है, अगर 10 है मेरे प्यारे भाई, अगर 10 है तो संख्या 10 से 3 बढ़ के, 3 बढ़ाना है, संख्या 10 से 3 बढ़ के 13 हो जाएगी। 13 मल्टीप्लाई। अब जो नई संख्या आई है, अब जो नई संख्या आई है, इस संख्या को 10% घटाना है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। अब जो नई संख्या है इसको 10% घटाना है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। 1/10 घटाने का मतलब अगर संख्या 10 है तो 10 से 1 कम होकर 9 हो जाएगी मेरे प्यारे भाई। यानी कि हमने मल्टीप्लाइंग फैक्टर की सीधी सीधी गुणा कर लिया। मल्टीप्लाइंग फैक्टर की सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर ली, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की सीधी सीधी गुणा कर ली। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का ही मतलब है मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा। आप इसको काट लीजिए, 2 से चला जाएगा 6 3 बार, 2 से 10 कट जाएगा 5 बार। तो मेरे प्यारे भाई ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 पच्चे 25, 2 शाम 250, नीचे ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 13 निम्मा 117 तिया 351। ये क्या आ गया मेरे प्यारे भाई, ये क्या आ गया गुणा करके। ये उस संख्या की इनिशियल वैल्यू, नीचे हमेशा इनिशियल बेस वैल्यू होता है और ऊपर उस संख्या की फाइनल वैल्यू का रेशियो आ गया डायरेक्ट। इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो आ गया। यानी कि अगर आपके पॉकेट में शुरुआत में 250 रुपए है, मान लीजिए आपकी पॉकेट में अगर शुरुआत में 250 रुपए है ना, अगर 250 रुपए को पहले 20% बढ़ाओ, फिर अब जो आया उसको 30% बढ़ाओ, फिर अब जो आया उसको 10% घटाओ। अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा करने के बाद आपके पॉकेट में 250 रुपए से बढ़कर, आपके पॉकेट में ऐसा अगर आप करते हो तो 250 रुपए से बढ़कर 351 रुपए हो जाएंगे। यानी कि उस संख्या की नीचे हमेशा इनिशियल वैल्यू, ऊपर हमेशा फाइनल वैल्यू। नीचे बेस में हमेशा इनिशियल वैल्यू, ऊपर हमेशा फाइनल वैल्यू। अगर आप ऐसा करोगे तो 250 रुपए बढ़कर आपके पॉकेट में 351 रुपए हो जाएंगे। तो नेट कितना चेंज होगा, 101 बढ़ जाएंगे। 250 रुपए 351 हो गए, 101 बढ़ गए। 250 रुपए 101 बढ़ गए। परसेंटेज में कितना बढ़ा, गुणा 100%। परसेंटेज में कितना बढ़ा, गुणा 100%। यह आया मेरे प्यारे भाई। अभी इसकी कैलकुलेशन करेंगे, 0.4 बार जाएगा 40.4%। यानी कि वो संख्या 40.4% बढ़ जाएगी, 40.4% बढ़ जाएगी। ये है रेशियो मेथड, ये रेशियो मेथड है। लेकिन मेरे भाई मुझे रेशियो मेथड बताने के लिए, रेशियो मेथड समझाने के लिए कितनी बातें बतानी पड़ी, कितनी मेहनत करनी पड़ी। सबसे पहले हमने आपको टॉपिक का नाम बताया कि भाई ये नाम है हिंदी में, इंग्लिश में। फिर मैंने आपको पहला मेथड, फर्स्ट मेथड बताया जिसे हम कहते हैं 100 मान के। यहां से 100 मान के बताने से जरूरी है कि आपको परिभाषा समझ आए कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होता क्या है। सक्सेसिव परसेंटेज का मतलब कि शुरुआत में कोई संख्या है, उसको लगातार परसेंटेज से बदला, नई संख्या, नई संख्या को दोबारा चेंज किया, नई संख्या आई, नई संख्या को दोबारा परसेंटेज चेंज किया, नई संख्या आई। इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू, शुरुआत से एंड तक जाने में जो नेट परसेंटेज चेंज आया उसकी हमें कैलकुलेशन करनी होती है। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज मतलब एक किसी संख्या को लगातार मेरे भाई परसेंटेज से बदलते जाना। ठीक। फिर मैंने बताया कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कोई नई बीमारी नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर से ही लगातार गुणा है। 20% बढ़ा रहे हैं तो 1.2 से गुणा, 30% बढ़ाया आप 1.3 से गुणा, 10% घटाया तो 90% 0.9 से गुणा। यानी कि बीच में गुणा आ रहा है। गुणा मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा करते जाना ही सक्सेसिव है। गुणा करके ये आया, नेट परसेंटेज चेंज ये निकाला मेरे भाई। यहां अगर डेसिमल की बजाय इस बात को फ्रैक्शन में लिखा जाए तो संख्या की इनिशियल और फाइनल वैल्यू का रेशियो निकाला जा सकता है, और यहां से रेशियो मेथड आ गया। यानी कि अगर आपको रेशियो से कैलकुलेशन करनी है तो आपको परसेंटेज को पहले फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई। तो ये होता है प्यारे बंधु रेशियो मेथड, ये है आपका रेशियो मेथड मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी। मुझे लगता है मेरे हर एक दोस्त को,
हर एक स्टूडेंट को यह बात अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर अब भी ना समझ में आए तो क्या ही तुम स्टूडेंट हो भाई, फिर तो कतई बेकार हो आप, कतई बेकार हो। समझ में आया? अच्छा, कुछ टीचर या कुछ बच्चे ऐसे नहीं लिखते है ना, वो इस बात को ऐसे लिखते हैं या ऐसे भी लिखते हैं मेरे प्यारे भाई। चाहे आप ऐसे लिखना चाहे आप ऐसे लिखना, दोनों ही मेरे प्यारे बच्चों, दोनों ही रेशियो मेथड है, अलग नहीं है। जैसे हमने किसी संख्या को 20% बढ़ाया, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 1/5 बढ़ाने का मतलब कि भाई अगर संख्या 5 है तो 5 से बढ़ के 6 हो जाएगी, 5 से 6 हो जाएगी। फिर जो नई संख्या आई मैंने उसको 30% बढ़ाया, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, 3/10 बढ़ाने का मतलब अगर संख्या 10 है तो 10 से 3 बढ़ के 13 हो जाएगी। अब जो नई संख्या आई उसको हमने 10% घटाया, 10% का मतलब 1/10, 1/10 घटाने का मतलब अगर संख्या 10 है तो 10 से घट के 9 हो जाएगी। यानी कि ऐसे लिख लो 10 से 1 घट के 9 हो जाएगी। और इन ये तीनों रेशियो है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर की लगातार गुणा। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर ही तो है, इनकी गुणा करनी है। जब गुणा करोगे तो 2 से 6 3 बार कटेगा, 2 से 10 5 बार कटेगा। तो ये आया 5 25 25 2 250 रेशियो, ये 13 निम्न 117 351, ये भी इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आ जाएगा। लेफ्ट साइड में संख्या की इनिशियल वैल्यू और राइट साइड में संख्या की फाइनल वैल्यू। यानी कि अगर आप कोई संख्या आपके पॉकेट में अगर 250 रुपए है, 250 को पहले 20% बढ़ाया जाए, चाहे 30% बढ़ाया जाए, फिर 10% घटाया जाए, तो वो संख्या अगर शुरुआत में 250 है तो 250 से बढ़ के 351 हो जाएगी। चाहे आप ऐसे लिखो चाहे आप ऐसे लिखो मेरे प्यारे भाई, चाहे आप मेरे दोस्तों इस तरीके से लिखिए चाहे आप ऐसे लिखिए, ऐसे लिख के करो चाहे ऐसे लिख के करो मेरे प्यारे बंधु, दोनों ही सेम बात है मेरे प्यार, भी अलग नहीं है। लेकिन आप जब किताबों में देखोगे, कहीं कहीं किताब में इस तरीके से लिख के करता है, कहीं कहीं किताब या टीचर्स ऐसे लिख के बताते हैं। लिखने का बस तरीका अलग है मेरे प्यार, भी है दोनों चीजें सेम ही। यहां हमने ऐसे लिख दिया खड़े फॉर्म में, यहां हमने लिख दिया रेशियो फॉर्म में, ये भी रेशियो ही है और ये भी रेशियो ही है। नीचे हमेशा इनिशियल वैल्यू, लेफ्ट साइड में हमेशा इनिशियल वैल्यू। तो ये है मेरे प्यारे भाई रेशियो मेथड। क्लियर? क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? क्या आप लोगों को हमारी बात समझ में आई है? तो मैंने आपको दो मेथड बताए। अगर हम किसी भी संख्या को परसेंटेज चेंज, लगातार परसेंटेज चेंज करते हैं, तो नेट परसेंटेज चेंज, कुल परसेंटेज चेंज निकालने के दो मेथड मैंने आपको बताए। पहला है मेरे भाई 100 मान के, 100 मान के जो बेसिक मेथड है मेरे प्यार में, बेसिक मेथड 100 मान के बेसिक। यह समझाना इसलिए भी जरूरी है कि यहीं से आपको परिभाषा पता चलेगी। देखो, जब आप 100 मान के करते हो तो आपको हर एक स्टेप पता होगा कि पहले स्टेप में कितना बढ़ा, दूसरे स्टेप में कितना बढ़ा, तीसरे स्टेप में कितना बढ़ा। लेकिन जब आप रेशियो से करते हो तो रेशियो में बीच की कैलकुलेशन खत्म हो जाती है। रेशियो से करने से डायरेक्ट इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो आता है, बीच में क्या हुआ कुछ मतलब नहीं है। इसलिए रेशियो मेथड में हमेशा बीच की कैलकुलेशन गायब हो जाती है, सीधा ही इनिशियल और फाइनल वैल्यू का रेशियो आता है। जब आप 100 मान के करते हो तो आपको हर स्टेप पता होता है कि भाई यहां 20 रुपए बढ़ाया गया है, दोबारा 36 रुपए बढ़ाया गया, तीसरी बार में 15.6 रुपए घटाया गया है। यहां ऐसा कुछ नहीं है, यहां हमेशा रेशियो मेथड से सीधा इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो आएगा, क्योंकि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का मतलब है मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा। और जब आप सीधी सीधी गुणा करेंगे तो सीधा ही प्रारंभिक मान और अंतिम मान का अनुपात आएगा, जहां से आप नेट परसेंटेज चेंज निकाल सकते हो बच्चों। ये दोनों ही मेथड है। अगर आपको समझ में आया तो अब मैं कमेंट देख रहा हूं, मुझे बताना कि आप समझ पाए। अगर आपको समझ में आया तो यस लिख दीजिए, अगर आपको समझ में आया तो कमेंट में यस लिख दीजिए। हां जी अंजलि शर्मा, एक ही इनिशियल नंबर को पकड़ के लगातार चेंज करना है, एक ही इनिशियल नंबर को। अगर आपको समझ में आया है एक ही नंबर को, तो भैया एक ही नंबर को आपने चेंज किया, नई संख्या है फिर नई संख्या को चेंज किया, फिर नई संख्या इसको चेंज किया मेरे प्यारे भाई। ठीक है? यस अंजलि, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो मेरे भाई कमेंट में यस लिख दीजिए।
100 बेसिक मेथड और रेशियो मेथड, इससे बेहतर तो समझाया नहीं जा सकता मेरे भाई। बहुत खुशकिस्मत हो कि आपको कॉन्सेप्ट की जड़ में जानने का मौका मिल रहा है, वरना हमारे अलावा कहीं और पढ़ते ना तो बस क्या होता है भाई, ऐसे जब इंक्रीज करने को बोले तो ऐसे गुणा कर देना, बस इतना सिखाते हैं, गुणा कर देना लगातार। बहुत खुशकिस्मत हो कि आप परिभाषा समझते हो, एग्जाम्पल समझते हो, मेथड कहां से बना ये समझते हो। दोनों समझ में आए? ठीक है। एक और तरीका है, एक और तरीका है, तीसरा और आखिरी, जिसे हम कहते हैं फॉर्मूला मेथड। बहुत सारे बच्चों को ये फॉर्मूला आता होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये फॉर्मूला आता भी होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को। फॉर्मूला मेथड, ठीक है भाई। देखिए, अगर हम किसी संख्या को पहले x% बदलते हैं, अगर हम किसी संख्या को पहले x% चेंज करते हैं, फिर नई जो संख्या आती है उसको y% चेंज करते हैं। मैं चेंज शब्द इसलिए लिख रहा हूं मेरे प्यारे भाई, मैं चेंज शब्द इसलिए लिख रहा हूं कि हम संख्या को बढ़ा भी सकते हैं और हम संख्या को घटा भी सकते हैं। हम संख्या को बढ़ा भी सकते हैं और हम संख्या को घटा भी सकते हैं मेरे प्यारे भाई। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर समझ में आया। तो आप मुझे बताओ x% और y% का नेट परसेंटेज चेंज, अगर किसी संख्या को पहले x% चेंज किया जाए फिर y% चेंज किया जाए, तो उस संख्या में जो कुल प्रतिशत परिवर्तन होगा उसका सीधा फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100%। x प्लस वाई प्लस एक्स गुणा वाई, ये इंटू है बेटा, x गुणा वाई बटे 100%। x प्लस वाई प्लस एक्स गुणा वाई बटे 100%। अगर किसी संख्या को पहले x% बढ़ाया चेंज किया जाए फिर y% चेंज किया जाए, तो संख्या में जो कुल परसेंटेज चेंज आएगा वो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100% आएगा। मन से ये वहम बिल्कुल निकाल दीजिए, ठीक है जी। मन से ये वहम बिल्कुल निकाल दीजिए कि सर रेशियो मेथड में बेस्ट है, 100 बेस्ट है, फॉर्मूला बेस्ट है। हर तरीका अपने आप में बेस्ट है और तीनों ही तरीके सीखने पड़ेंगे। सवाल के डाटा के हिसाब से आपको अपने करने का मेथड भी बदलना पड़ेगा। अभी अलग अलग आदमी से अलग अलग व्यवहार से बात करते हो ना, ऐसे ही सवाल में अलग अलग डाटा के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके लगाने पड़ेंगे। एक तरीके से सारे सवाल बन जाएं संभव नहीं है। तीनों ही मेथड बेस्ट है, कोई खराब या कोई बुरा नहीं है। अगर किसी संख्या को पहले x% फिर y% दो बार लगातार सक्सेसिव चेंज किया जाए तो उस संख्या में जो नेट परसेंटेज चेंज आएगा वो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100% आएगा। कैसे आया, कहां से आया, ये भी समझाते मेरे भाई। हमारा वो काम नहीं कि रटवा दिया, रट तो आप किताब से भी सकते हो। टीचर के पास क्यों आए हो? टीचर के पास इसलिए आए हो कि आप का अंदर से कॉन्फिडेंस बढ़े और एग्जाम अगर नई तरीके से सवाल बनाता है तो भी आप रुको ना, ठीक है जी। चलिए, मान लीजिए मेरे प्यारे भाई, ध्यान थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा मेरे भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपए, मान लीजिए आपकी पॉकेट में 100 रुपए, 100 रुपए, 100 में जो भी चेंज आता है डायरेक्ट परसेंटेज में आता है। मान लीजिए आपकी पॉकेट में 100 रुपए, अगर 100 रुपए को x% बढ़ाओगे तो मुझे बताओ आपके पॉकेट में कितने रुपए हो जाएंगे। मान लीजिए कि आपके पॉकेट में 100 रुपए हैं, 100, 100, अगर 100 रुपए को x% बढ़ाओगे तो आपके पॉकेट में कितने रुपए हो जाएंगे। तो 100 रुपए का x% x ही होता है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब होता है x बटे 100 है भाई। 100 से 100 कट जाएगा x, तो 100 का x% x ही होता है। अगर आपके पॉकेट में 100 रुपए हैं, 100 को x% बढ़ाओगे तो अब आपके पॉकेट में 100 प्लस x रुपए हो जाएंगे। अब आपके पॉकेट में 100 प्लस x रुपए हो जाएंगे, 100 प्लस x रुपए आपके पॉकेट में हो जाएंगे। भाई अगर आपके पास 100 रुपए हैं, 100 को 20% बढ़ाओ 120 हो जाएगा,
100 को 28% बढ़ाओ 128 हो जाएगा। 100 को 74% बढ़ाओ 174, 174 हो जाएगा। 100 को x% बढ़ाया, अब आपके पॉकेट में 100 प्लस x रुपए हो गए। तो ये अब आपके पॉकेट में 100 प्लस x रुपए हैं। बात सही है। अब इस 100 प्लस x को, असली गड़बड़ यहां होगी, यहां आपकी खोपड़ी में दर्द होगा। इस 100 प्लस x को y% बढ़ाया तो अब आपके पॉकेट में कितने रुपए हो जाएंगे बताना। इस संख्या 100 प्लस x को y% बढ़ाया, y%, तो अब आपके पॉकेट में कितने रुपए हो जाएंगे बताइए। मैंने आपको पढ़ाया बेटा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर बताया। अगर किसी संख्या को x% बढ़ाते हो x%, तो हर संख्या अपने आप में 1 होती है, 1। किसी भी संख्या को अगर x% बढ़ाओगे तो वो संख्या 1 प्लस x% से गुणा हो जाएगी, गुणा। या 1 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 100%, 1 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 100% जमा का x%। अगर मैं परसेंटेज कॉमन ले लूं, परसेंटेज कॉमन ले लूं तो 100 प्लस x%, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की क्लास देखिए जाके, ये बताया था मैंने, ये बताया था। हर संख्या अपने आप में या तो 1 होती है या 100 होती है। 1 को x% बढ़ाओगे 1 प्लस x% गुणा, 100% को x% बढ़ाओगे तो 100 प्लस x% से गुणा हो जाएगी। अगर x% घटाते हो तो ये बीच में बस माइनस आ जाएगा। ये बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। नहीं समझ में आया तो अब दोबारा नहीं बता सकता, क्योंकि 1 घंटे तक ये कॉन्सेप्ट समझाया था मैंने, 1 घंटे तक। हम आ जाते हैं मेरे प्यारे बंधु यहां पर। आपके पॉकेट में 100 रुपए हैं शुरुआत में। 100 को x% बढ़ाएंगे, 100 का x% x होता है, 100 को x बढ़ाया, 100 का x% बराबर x। 100 को x बढ़ाया तो आपके पॉकेट में अब 100 प्लस x हो गए। 100 प्लस x को y% बढ़ाया तो पॉकेट में कितने रुपए हो जाएंगे। भाई हर संख्या अपने आप में 1 होती है, हर संख्या अपने आप में 1 होती है, हर संख्या अपने आप में 1 होती है। 1 को y% आप बढ़ाओगे तो आपके पॉकेट में 1 प्लस y% गुना हो जाएगा। हर संख्या अपने आप में 1 होती है। 1 को y% बढ़ाओगे तो 1 प्लस y% से गुणा। इसी संख्या को अगर y% बढ़ा रहे हैं तो 1 होती है, 1 को 1 प्लस y% से गुणा। 12.5% बढ़ाते हो, 12.5% का मतलब है 1 प्लस 12.5% से गुणा। 12.5% को ही हम 12.5% को 1/8 लिख देते हैं, तो 1 प्लस 1/8 यानी कि 9/8 से गुणा। समझाया है कि नहीं समझाया? सब समझाया है मेरे प्यारे भाई। तो अगर आपके पॉकेट में 100 प्लस एक्स है, इसे y% बढ़ाओगे तो आपके पॉकेट में 100 प्लस एक्स का 1 प्लस y% से गुणा। लेकिन y% होता क्या है? y% का मतलब y/100। ये y% को क्या लिख सकते हो? y% का मतलब y/100। y% को आप लिख सकते हो y/100। y/100 आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, मजा आ गया सर। 1 प्लस y/100 ये हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है। यहां भी हमने ये किया, अगर कोई नंबर 100 है, 100 को 1 x% बढ़ाओगे तो 1 प्लस x% हो जाएगा। 100 की 1 में गुणा 100, 100 की x% में गुणा x, यही आ गया। 100 की x% में गुणा x। ठीक है जी। तो अगर आपने किसी संख्या को y% बढ़ाया है तो 1 प्लस y% से गुणा, y% को y/100 लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई करो, देखो 100 की 1 में गुणा करो, 100 की 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 100 आएगा, 100 आएगा, आएगा ना 100। गुणा करो बेटा, प्लस x की 1 में गुणा करो, ये x है, x की 1 में गुणा करो तो मेरे दोस्तों x आएगा, आएगा। गुणा करनी है हमें। अभी दिख रहा है 100, 100 की यहां गुणा करो y/100 में, 100 की y/100 में गुणा करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा y, 100 से 100 कट जाएगा y। 100 की अगर y/100 में गुणा करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा y, y आगे आप बोलोगे हाँ सर। ठीक है, 2 टर्म ये 2 टर्म ये 4 बार गुणा होगी। अब x की यहां गुणा कर दो y/100 में, x की यहां गुणा कर दो y/100 में, x की y/100 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? xy/100। x की y/100 में गुणा करेंगे xy/100। कुछ नहीं किया, हमने केवल गुणा कर दी है। आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा मेरे प्यारे, हमने केवल गुणा कर दी है।
ये आ गया मेरे प्यारे भाई फाइनल वैल्यू। ये फाइनल वैल्यू आ गया, फाइनल वैल्यू। यानी कि अगर आपके पॉकेट में शुरुआत में 100 रुपए थे, अगर आपकी पॉकेट में शुरुआत में 100 रुपए थे, तो 100 को अगर x% बढ़ाया जाए फिर y% बढ़ाया जाए तो फाइनली आपके पॉकेट में इतने रुपए हो जाएंगे। फाइनली आपके पॉकेट में 100 से बढ़कर इतने रुपए हो जाएंगे। और 100 में जो भी चेंज आता है सीधा परसेंटेज में आता है कि नहीं। अगर आपके पास पॉकेट में 100 रुपए हैं, 100 को 137 कर दिया जाए, कितना बढ़ गया? 37% बढ़ गया। आपके पॉकेट में 100 रुपए हैं, 92 कर दिया जाए, कितना घट गया? 8% घट गया, 8 कम हो गया। यहां आपके पॉकेट में शुरुआत में 100 रुपए थे, 100 को पहले x% बढ़ाया फिर y% बढ़ाया तो फाइनल इतना हो गया। तो 100 से कितना बढ़ा मेरे प्यारे भी, कितना बढ़ा? 100 से ये बढ़ा मेरे भाई, ये वैल्यू बढ़ गई, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? ये वैल्यू बढ़ गई कि नहीं? 100 से ये एक्स्ट्रा हो गया कि नहीं हो गया? एक्स्ट्रा 100 से प्लस एक्स्ट्रा है। यानी कि अगर आपके पॉकेट में 100 रुपए हैं तो 100 को x और y% बढ़ाया तो संख्या 100 प्लस ये हो जाएगी। तो कितना एक्स्ट्रा है मेरे भाई? x प्लस वाई प्लस XY/100 एक्स्ट्रा आया। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों संख्या इतने परसेंट बढ़ जाएगी और यही लिखा हुआ है। तो अगर किसी संख्या को पहले x% बढ़ाया जाए फिर नई प्राप्त संख्या को y% बढ़ाया जाए तो उस संख्या में जो नेट परसेंटेज चेंज होगा वो x प्लस वाई प्लस XY/100% होगा। x प्लस वाई प्लस XY/100 होगा मेरे भाई। समझ में आया बंधु? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया। हाथ जोड़ के विनती है, अगर समझ में आ गया है तो यस लिख दो, नहीं समझ में आया तो अब नहीं समझाऊंगा मैं, ना समझाया जा सकता है क्योंकि ये बेसिक है। इसके लिए भी खूब बेसिक पढ़ना, बेसिक का बेसिक का बेसिक का बेसिक पढ़ना पड़ेगा, तब ये वाला बेसिक आएगा मेरे बच्चे। ठीक है, तो वो फॉर्मूला रट लेंगे मेरे प्यारे, फॉर्मूला याद कर लेंगे। समझ में आया? अब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कहां करेंगे, कैसे करेंगे, ये समझाते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, हमने किसी संख्या को पहले 14% बढ़ाया, हमने किसी संख्या को पहले 14% बढ़ाया और फिर 9% बढ़ाया। हमने किसी संख्या को पहले 14% बढ़ाया फिर 9% बढ़ाया। तो मुझे बताओ उस संख्या में नेट परसेंटेज चेंज क्या होगा? उस संख्या में नेट परसेंटेज चेंज क्या होगा? उस संख्या में नेट परसेंटेज चेंज क्या होगा? क्या होगा उस संख्या में नेट परसेंटेज चेंज क्या होगा? बताइए। हमने किसी संख्या को पहले 14% बढ़ाया फिर 9% बढ़ाया तो नेट परसेंटेज चेंज क्या होगा? आपने 100 मान के भी सीखा है, रेशियो भी सीखा है। 100 तो हटाई जाओ, वो बहुत कैलकुलेटिव होता है। 100 तभी आसान है डाटा आसान हो। अगर आप इसको रेशियो से करने लगोगे तो फ्रैक्शन बनानी पड़ेगी। 14% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/50, 9% की फ्रैक्शन वैल्यू 9/100। तो रेशियो से करोगे क्या आएगा? संख्या 50 है, 50 से 7 बढ़ के 57 हो गई, फिर 9% बढ़ाए, संख्या 100 से 9 बढ़ के 109 होगी। देख रहे हो इनकी कैलकुलेशन, इनकी गुणा देख रहे हो आप? यानी कि अगर किसी सवाल में परसेंटेज ऐसी हैं जिनकी फ्रैक्शन बहुत बड़ी बड़ी, इनकी फ्रैक्शन बहुत बड़ी बड़ी बन रही है, तो ऐसे सवाल को रेशियो से करना बढ़िया मेथड नहीं है क्योंकि इनकी फ्रैक्शन ही बहुत बड़ी है। 9% की फ्रैक्शन वैल्यू 9/100, 14% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/50, इनकी फ्रैक्शन बहुत बड़ी बड़ी है। तो इसके लिए बेस्ट तरीका क्या है? फॉर्मूला ही बेस्ट है। देखो 1 सेकंड में आंसर आएगा। 14 + 9 + 14 × 9/100, 14 + 9 + 14 × 9/100। अगर किसी संख्या को पहले 14% बढ़ाया जाए फिर 9% बढ़ाया जाए तो वो संख्या 14 + 9 + 14 × 9/100 बढ़ जाएगी मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात एकदम क्लियर है। अब 14 + 9 कितना आ गया? 14 × 9 = 26, सॉरी 23, 23 प्लस ये बताओ कितना आया?
14 निम्मा 126, 126 को 100 से भाग देंगे 1.26, और 23 में 1.26 जोड़ेंगे मेरे प्यारे भाई, तो ये आ जाएगा बच्चों, थोड़ा और इधर खिसकाते हैं, 23 में 1.26 जोड़ेंगे तो संख्या 24.26% बढ़ जाएगी, संख्या 24.26% बढ़ जाएगी। अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो संख्या बढ़ेगी, आंसर निगेटिव आता है तो संख्या घटेगी। तो आपको समझ में आया? तो यहां फॉर्मूला बढ़िया चीज नहीं है, यहां सॉरी रेशियो बढ़िया चीज नहीं है, फॉर्मूला ही ज्यादा कामयाब है। लेकिन अगर डाटा ऐसे आ जाए, अगर डाटा ऐसे आ जाए कि हमने किसी संख्या को पहले 37.5% बढ़ाया, 37.5% बढ़ाया, फिर हमने संख्या को मेरे प्यारे भाई मान लीजिए 37.5% बढ़ाया, फिर हमने संख्या को 14:2/7% कम किया, बताओ नेट चेंज कितना आएगा, नेट चेंज कितना आएगा? तो ऐसे सवालों के लिए रेशियो मेथड बेस्ट है। रेशियो 37.5% बढ़ाने का मतलब होता है 3/8, 14:2/7% कम करने का मतलब होता है 1/7। इनकी फ्रैक्शन बहुत आसानी से बन रही है, ऐसे के लिए रेशियो ही ज्यादा बेस्ट है। अगर आप ऐसे सवालों में फॉर्मूला लगाने लगे कि इसको फॉर्मूला में वैल्यू रख के करो, यहां फॉर्मूला पता है मुझे, ये रहा, ये फॉर्मूला पता है, सर ने सिखाया है, ये एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू रखो तो लंका लग के हाथ में आ जाएगी मेरे भाई। यहां रेशियो बेस्ट है, वो किसकी फ्रैक्शन 3/8, इसकी फ्रैक्शन 1/7, संख्या 3/8 बढ़ाओगे 8 से 11 हो जाएगी, 1/7 घटाओगे संख्या 7 से 6 हो जाएगी, सीधी सीधी मल्टीप्लाई, 2 3 6, 2 4 8, आगे नहीं होगा, यानी कि संख्या 28 से 33 हो गई। अगर संख्या 28 से 33 होगी तो कितना बढ़ गई, 5 बढ़ गई, 5/28 परसेंटेज में कितना बढ़ी, इंटू 100%, 500/28, 4 से काटेंगे 25 बार 7 बार, 175/7 आ गया, 175/7 आ गया मेरे प्यारे भाई, यानी कि 7 एकम 7, नहीं 7 दूनी 14 चला जाएगा ना, 125/7 आ गया ना, तो 125/7 आ गया, तो 11 से भाग करेंगे, 7 एकम 7, ये लगभग 18% आ जाएगा, अप्रोक्स 18%, अप्रोक्स 18% इंक्रीज आ जाएगा। तो यहां क्या है मेरे प्यारे भाई, रेशियो मेथड बेस्ट है। लेकिन अगर डाटा ऐसा है तो फॉर्मूला बेस्ट है। इसलिए मैं कह रहा हूं मेरे प्यारे भाई, कभी भी मन में वह मत पालना कि ये बेस्ट है कि वो बेस्ट है, सब मेथड अपने आप पे बेस्ट है, सारे आदमी अच्छे होते हैं, सारे तरीके बेस्ट होते हैं दोस्त। बस आपको सवाल के हिसाब से देखना है, सवाल की सिचुएशन के हिसाब से देखना है कि उसमें डाटा कैसा दिया है। अगर डाटा बहुत आसान है तो चाहे 100 मान के कर लो, चाहे रेशियो से कर लो, चाहे फॉर्मूले से कर लो। लेकिन अगर डाटा मुश्किल है तो आपको अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी। ठीक है जी, आगे पूछते हैं। मैं आपसे कहूं किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाए, फिर मेरे दोस्तों उस संख्या को 7% घटाया जाए, पहले 20% बढ़ाया जाए, फिर नई संख्या जो प्राप्त होगी वो 7% घटाई जाए, तो उसमें नेट परसेंटेज चेंज क्या होगा? देखो मैं लिख रहा हूं, बढ़ा रहा हूं तो प्लस लिख रहा हूं, घटा रहा हूं तो माइनस, क्या आएगा? अगर किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 7% घटाया जाता है, तो उसमें नेट जो चेंज आएगा मेरे प्यार में वो आएगा 20 - 7 -20 × 7/100। ठीक है जी, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कैसे? देखो हम 20% बढ़ा रहे हैं, हम 20% बढ़ा रहे हैं तो x की जगह जो है हम 20 रखेंगे, प्लस का 20, फिर 7 घटा रहे हैं तो y की जगह -7 रखना है। तो इस फॉर्मूले में हमें y की जगह फिर -7 रखना पड़ेगा। 20 - 7 माइनस, ये प्लस की माइनस में गुणा होकर माइनस हो जाएगा। समझ में आया? ये गलती मत करिए, बिल्कुल मत करो मेरे भाई। अगर 20% बढ़ा रहे हैं फिर 7% घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं तो प्लस लिखना है, घटा रहे हैं तो माइनस। तो यह फॉर्मूला x की जगह, इस फॉर्मूले में x की जगह आपको 20 रखना है और y की जगह -7 रखना है। बढ़ा रहे हैं तो प्लस, घटा रहे हैं तो माइनस। ठीक है जी, तो नेट परसेंटेज चेंज जो आएगा 20 - 7 13 और 20 × 7 = 140, 140 को 100 से भाग करेंगे 1.4,
13 में से 1.4 घटाएंगे तो सीधा आंसर आएगा 11.6, यानी कि वो संख्या 11.6% बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी, पॉजिटिव आ रहा है आंसर तो संख्या बढ़ जाएगी। समझ में? इंक्रीज। क्लियर? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। आगे चलते हैं। अगर किसी संख्या को, हाँ, अगर किसी संख्या को मान लीजिए पहले 25%, 25, अगर किसी संख्या को पहले मान लीजिए 25% बढ़ाया जाए, फिर बढ़ाया जाए, फिर मेरे दोस्तों उस संख्या में 28% घटाया जाए, घटाया जाए, तो नेट चेंज क्या आएगा? बताओ जल्दी से, नेट चेंज क्या आएगा? अगर किसी संख्या को पहले 25% बढ़ाया जाए, फिर नई संख्या जो आएगी ऐसा करने से 25% बढ़ाने के बाद उसको 28% घटाया जाए, तो नेट चेंज कितना आएगा मेरे प्यारे भी? नेट चेंज क्या आएगा बताओ जल्दी से मेरे भाई। हर फॉर्मूला लगा लेते हैं, फॉर्मूले से बता रहा हूं। यहां आप x की जगह 25 रखेंगे, y की जगह रखेंगे -28, तो 25 -28 -25 गुणा 28/100, 25 -28 -25 गुणा 28/100, यही आएगा। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही आएगा। अब 25 में से 28 घटाएंगे, -3, 25 गुणा 28 आ गया जी कितना? 25 चौका 100, 4 बार कट गया, 4 से 28 7 बार कट गया, 7 आ गया। तो -3 और माइनस का 7, तो क्या आ गया? माइनस माइनस जुड़ जाएगा, माइनस का 10%। तो यहां फाइनल आंसर निगेटिव आया है बच्चों। अगर फाइनल आंसर निगेटिव आया है, 25 -28 -3 और ये -7, फाइनल आंसर निगेटिव आया, अंजलि कम से कम कभी तो जिंदगी में कुछ ठीक बता दिया करो, तो वो संख्या इस बार 10% घट जाएगी, 10% डिक्रीज हो जाएगा। माइनस आया है तो संख्या 10% घट जाएगी, 9% नहीं आएगा, 11 नहीं आएगा, 10% आएगा। 25 -28 -3 और -7, वो संख्या अपनी इनिशियल वैल्यू से 10% डिक्रीज हो जाएगी। क्या आपको मेरी ये बातें समझ में आ गई हैं? हर चीज को बड़े डेप्थ में, बड़े प्यार से समझेंगे। आगे चलें। नेक्स्ट हम आपसे पूछते हैं, अगर किसी संख्या को मान लीजिए हमने, अगर किसी संख्या को मान लीजिए हमने 8% घटाया, पर 11% घटाया, तो इस संख्या में नेट चेंज कितना आएगा सक्सेसिवली? अगर हमने किसी संख्या को पहले 8% डिक्रीज किया, फिर घटाने के बाद जो नई संख्या आई उसको 11% डिक्रीज किया, तो इस संख्या में नेट परसेंटेज चेंज कितना आएगा भाई? नेट परसेंटेज चेंज सोच समझ के बताइएगा, इसमें गलती मत करिएगा। हाँ, रेशियो से मैं नहीं मना नहीं कर रहा, रेशियो से नहीं होगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी कम या ज्यादा हो सकती है। ये बताओ बेटा, सोच समझ के, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। यहां आपको x की जगह -8 रखना है, y की जगह -11 रखना है। क्या पढ़ाया है कि अगर किसी संख्या को x% चेंज किया जाए, फिर y% चेंज किया जाए, तो उस संख्या में जो नेट परसेंटेज चेंज आएगा मेरे प्यारे भाई, जो नेट परसेंटेज चेंज आएगा वो होगा x + y + xy/100, यानी कि -8 -11 और प्लस -8 गुणा -11/100, -8 गुणा -11/100। लेकिन आप ये जानते नहीं क्या कि माइनस की, जब इस माइनस की माइनस में गुणा होगी तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस माइनस की जब इस माइनस में गुणा होगी तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, -8 की जब इस -11 में गुणा होगी तो प्लस हो जाएगा। तो ये क्या आएगा बच्चे? ये आएगा भाइयों -8 और -11 -19, और 8 गुणा 11 88, 88/100 यानी कि 0.88, 88/100 0.88, तो -19 और 0.88 कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? आएगा -18.12।
तो फाइनल आंसर नेगेटिव आया है, फाइनल आंसर नेगेटिव आया, -18.1, तो यही बता रहे हैं सब लोग। तो संख्या 18.12% घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, 18.12%। क्या आपको बात समझ में आई? चलो, यहां तक मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट समझाए मेरे भाई, बेसिक, रेशियो और फॉर्मूला। हाँ, खूब सारे, केवल मैंने आपको समझाए नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं समझा, एग्जाम्पल भी बताया है। अगर यहां तक की समझ में आई है बात, तो कमेंट में यस लिख दीजिए, कमेंट में यस लिख दीजिए, यहां तक की अगर आपको बात समझ में आई है, ठीक है ना? कमेंट में यस लिख दीजिए। ठीक है, अब जैसे ये वाला सवाल है, ये सवाल करके बताओ, ये सवाल करके बताओ। एक संख्या में, वेरी गुड, एक संख्या में पहले 5% की वृद्धि हुई, फिर 15% की वृद्धि हुई। द ओरिजिनल नंबर इंक्रीज ऑल टूगेदर बाई, ओरिजिनल नंबर कुल कितने परसेंट बढ़ गया? एक संख्या को पहले 5% इंक्रीज किया जाता है, फर्दर 15%, तो नेट चेंज कितना आएगा? नेट चेंज 5+15 +5 गुणा 15/100, 5+15 +5 गुणा 15/100, तो 20 है, 15×5 75/100, 20.75%। तो संख्या 20.75% बढ़ जाएगी, बी ऑप्शन। क्लियर है? ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट, अगर किसी संख्या को पहले x% बढ़ाया जाए, फिर x% घटाया जाए, या उल्टा भी हो सकता है, पहले x% बढ़ाया जाए, घटाया जाए, फिर x% बढ़ाया जाए, तो उस संख्या में नेट परसेंटेज चेंज कितना आएगा? उस संख्या में नेट परसेंटेज चेंज कितने होगा? अगला कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा, सीधा रट लीजिएगा मेरे भाई, सीधा रट लीजिएगा मेरे भाई। अगर किसी संख्या को पहले x% बढ़ाया जाए, फिर नई प्राप्त संख्या को x% घटाया जाए, तो नेट चेंज कितना आएगा? तो फॉर्मूला अगर लगाएं, फॉर्मूला लगाएं भाई, x और y का सक्सिव क्या होता है? x और y का सक्सिव होता है x + y + xy/100। तो x और -x का क्या होगा? x - x प्लस x गुणा -x/100, यही होगा। और यहां y की जगह आपको क्या रखना पड़ेगा? -x रखना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे भाई, ये क्या आएगा? x से ये -x कट जाएगा, ये आएगा भाई x की -x में गुणा -x², तो -x²/100%, यही आ गया। तो मैं ये कह सकता हूं, अगर किसी संख्या को पहले x% बढ़ाया जाए, फिर घटाया जाए, या उल्टा हो, पहले x% घटाया जाए, फिर x% बढ़ाया जाए, तो वो संख्या हमेशा x²/100% डिक्रीज हो जाएगी, वो संख्या x²/100% घट जाएगी, उस संख्या में x²/100% की कमी होगी, उस संख्या में x²/100% की कमी होगी। समझ में आई बात? क्लियर? तीर नीचे जा रहा है यानी कि कम हुआ, तीर ऊपर जाएगा यानी कि बढ़ा। ठीक है जी? तो ये देखो आप, सवाल नंबर 72, ये बताओ जरा, 72, ये बता दो पहले, नीता की सैलरी पहले 13% बढ़ती है, फिर दोबारा 13% कम कर दी जाती है। जीडी में आया था, नीता की सैलरी पहले 13% बढ़ाई जाती है और फिर दोबारा 13% कम की जाती है। चेंज कितना हुआ सैलरी में? तो 13 बढ़ाई, फिर 13 घटाई, तो नेट चेंज कितना हुआ? सैलरी हमेशा घटेगी, x²/100%। तो 13 का स्क्वायर 169/100, 1.69% डिक्रीज, 1.69% कम हो जाएगी, 1.69% कम हो जाएगी। माइनस नहीं लगाया मैंने, तीर नीचे लगा दिया, तीर नीचे लगा दिया, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली आप समझ जाइए कम हो जाएगी भाई।
समझ में आया? आप बोलोगे यस सर समझ में आया, कोई परेशानी नहीं है सर जी, बिल्कुल भी ये हो गया कॉन्सेप्ट। अगला बताओ। देखो मेरे भाई, केवल ये संख्या में नहीं, जहां गुणा आएगा, मैंने आपको बताया जहां बीच में प्लस आएगा, बताओ जहां बीच में प्लस आएगा तो वहां क्या लगता है? डेविएशन। और जहां बीच में मल्टीप्लाई आएगी, जहां बीच में मल्टीप्लाई आएगी वहां क्या लगेगा? सक्सेसिव। जहां बीच में मल्टीप्लाई आएगी वहां क्या लगेगा? सक्सेसिव। जहां बीच में प्लस आएगा, प्लस, अगर बीच में प्लस आ रहा है तो कुल परसेंटेज चेंज डेविएशन से। बीच में मल्टीप्लाई है तो क्या लगेगा? सक्सेसिव। ये लाइन बहुत बड़ी लाइन है, ये एक लाइन। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको सिखाया एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन, खर्चा बराबर कीमत गुणा खपत, पढ़ाया है मैंने आपको। पढ़ा है एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन, खर्चा बराबर कीमत गुणा खपत, खर्चा बराबर कीमत गुणा खपत। मैं आपसे कहता हूं किसी वस्तु का प्राइस 12% बढ़ जाता है, किसी वस्तु का प्राइस 12% बढ़ जाता है। माना लकड़ी के फर्नीचर है, लकड़ी के फर्नीचर का प्राइस 12% बढ़ जाता है और फर्नीचर का कंजम्पशन सिटी में 5% कम हो जाता है, कंजम्पशन 5% कम हो जाता है। तो एक्सपेंडिचर में परसेंटेज चेंज क्या होगा? एक्सपेंडिचर, खर्च होने वाली राशि में परसेंटेज चेंज क्या होगा? बताओ। फर्नीचर का प्राइस 12% बढ़ जाता है, खपत 5% कम हो जाती है, तो एक्सपेंडिचर में परसेंटेज चेंज क्या होगा? परसेंटेज चेंज मल्टीप्लाई, बीच में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई 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 मतलब सक्सेसिव, मल्टीप्लाई मतलब सक्सेसिव। अभी यानी कि आपको ये प्राइस 12% बढ़ाया, फिर 5% घटा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की गुणाई तो करना है। 12% और -5% के मल्टीप्लाइंग फैक्टर की गुणाई तो करना है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर की गुणा करने का मतलब सक्सेसिव का फॉर्मूला लग जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई, अगर आप 12% प्राइस बढ़ाते हैं, खपत 5% कम हो जाती है, तो एक्सपेंडिचर में जो परसेंटेज चेंज आएगा 12 - 5 -12 गुणा 5/100 आएगा। तो बीच में मल्टीप्लाई आने का मतलब सक्सेसिव के ही कॉन्सेप्ट लगेंगे, सक्सेसिव के ही कॉन्सेप्ट लगेंगे। तो 12 - 5 7, 12 पंजे 60/100, 60/100 आएगा जी 0.6। 7 में से 0.6 घटाओगे तो यानी कि 6.4, 6.4% खर्चा बढ़ जाएगा, इंक्रीज। समझ में आई बात? क्लियर है? क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या आपको ये बात समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आई है, बिल्कुल सही समझ में आई है, कोई दिक्कत? अब आपके मन में डाउट एक आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो बेटा फिर प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम है। मल्टीप्लाई मतलब सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट प्लस तो डेविएशन का कॉन्सेप्ट। आपके दिमाग में डाउट आना चाहिए था कि सर, अरे सर जी सर जी सर जी, आपने क्या किया? सर आप रेशियो चाहे हम 2 बार इंक्रीज करें, चाहे 3 बार करें, चाहे 4 बार करें, लग जाएगा हमेशा। लेकिन आप सर ये सक्सेसिव का जो फॉर्मूला बता रहे हो, सक्सेसिव का फॉर्मूला, ये तो तभी लगेगा जब 2 बार परसेंटेज चेंज करेंगे। 3 बार परसेंटेज चेंज कर दिया, 4 बार कर दिया, 5 बार कर दिया, तो सर ये तो फॉर्मूला लगेगा नहीं। तो यानी कि रेशियो ज्यादा अच्छा है? नहीं बेटा, अगर ऐसा भी है तो भी फॉर्मूला लगेगा, कभी आपको फॉर्मूला धोखा नहीं देगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। मान लीजिए हमने किसी संख्या को पहले 25% बढ़ाया, फिर 8% बढ़ाया, ठीक भाई, और फिर जो है मेरे दोस्तों 12% घटाया, 12% घटाया, तो उस संख्या में नेट परसेंटेज चेंज क्या होगा? तो हमारे पास दोनों रास्ते, ये रेशियो से भी हो जाएगा मेरे भाई, और ये फॉर्मूला से भी हो जाएगा। आपको सर फॉर्मूला से कैसे होगा? हमने किसी संख्या को पहले 25% बढ़ाया, फिर 8% बढ़ाया, फिर 12% घटाया घटाया, तो संख्या में नेट चेंज कितना परसेंट का आएगा? तो मेरे भाई
दो दो को कंबाइंड करके निकालो, दो दो को कंबाइंड करके आप निकाल लीजिए, दो दो को कंबाइंड करके, यानी कि पहले आप 25 और 8 का सक्सेसिव निकाल लीजिए। 25 और 8 का सक्सेसिव कितना आएगा? 25 प्लस 8 प्लस 25 गुणा 8 बटे 100। 25 प्लस 8 प्लस 25 गुणा 8 बटे 100 यही आएगा। तो 25 और 8 हो गया जी 33, 25 अट्ठे 200, 200 बटे 100 आ गया 2, यानी कि 33 और 2 35%। तो 25 और 8 का सक्सेसिव 35%। तो अगर मैं किसी संख्या को पहले 25% बढ़ाता हूं फिर 8% बढ़ाता हूं तो संख्या में नेट जो होगा वो 35% का इंक्रीज होगा। लेकिन फिर दोबारा 12% डिक्रीज भी तो करना है, तो दोबारा फॉर्मूला लगा लो, डबल डबल फॉर्मूला। 35% बढ़ा दिया हमने, अगर 25% बढ़ाए फिर 8% बढ़ाए तो संख्या 35% बढ़ जाएगी। फिर हमने 12% डिक्रीज कर दिया, तो 35 और -12 का सक्सेसिव निकाल लो। 35 और -12 का सक्सेसिव 35 -12 -35 गुणा 12 बटे 100, यानी कि आपको यहां पे दो दो बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, दो दो बार फॉर्मूला। आगे होता तो आगे भी फॉर्मूला, और आगे होता तो आगे भी यही फॉर्मूला लगाते जाते, दो दो का कंबाइंड। 35 -12 23, 35 गुणा 12 420 बटे 100 4.2। 23 में से 4.2 घटाएंगे तो पहले 3 घटाओ 20, फिर 1.2 घटाओ, यानी कि 18.8। यानी कि वो संख्या में जो नेट चेंज आएगा, अगर किसी संख्या को 25% बढ़ाया जाए फिर 8% बढ़ाया जाए फिर 12% बढ़ाया जाए, तो नेट परसेंटेज चेंज जो आएगा ना मेरे भाई, नेट परसेंटेज चेंज जो आएगा वो 18.8% इंक्रीज होगा। 18.8% इंक्रीज। 25 प्लस 8 प्लस 25 गुणा 8 बटे 100 35% आ गया। फिर 35 का दोबारा से -12 के साथ सक्सेसिव कर लिया, 18.8% इंक्रीज आएगा नेट। अगर किसी संख्या को 25% बढ़ाया जाए फिर 8% बढ़ाया जाए फिर 12% घटाया जाए तो संख्या में 18.8% का चेंज होगा, इंक्रीज होगा। अच्छा, एक लास्ट चीज और कंसेप्ट आपको समझाएंगे, लास्ट फिर क्लास को एंड करेंगे। कल हमें केवल सवाल कराने हैं। मान लीजिए अगर कोई संख्या n है, मान लीजिए कोई संख्या n है, अगर मैं संख्या n को 25% बढ़ाता हूं फिर 8% बढ़ाता हूं और फिर 12% घटाता हूं, तो हमने संख्या n में यह चेंज किया। या फिर मैं ऐसे करता हूं कि पहले मैं संख्या को 8% बढ़ाता हूं फिर 12% घटाता हूं फिर 25% बढ़ाता हूं फिर 25% बढ़ाता हूं, तो क्या उस संख्या में नेट परसेंटेज चेंज सेम आएगा कि अलग अलग आएगा? मान लीजिए कोई संख्या n है, मैंने संख्या n को पहले 25% बढ़ाया फिर 8% बढ़ाया फिर 12% घटाया। अगर उस संख्या को n को पहले 8% बढ़ाया जाए फिर 12% बढ़ाया जाए घटाया जाए फिर 25% बढ़ाया जाए, तो मुझे बताओ उस संख्या में जो नेट परसेंटेज चेंज आएगा वो सेम आएगा कि अलग अलग आएगा? संख्या में जो नेट परसेंटेज चेंज होगा, क्या इन दोनों बातों में कोई फर्क है? क्या इन दोनों बातों में कोई फर्क है कि सेम है? मान लीजिए किसी सेम नंबर, किसी संख्या n को पहले 25% बढ़ाया फिर 8% बढ़ाया फिर 12% घटाया, या उस संख्या n को पहले 8% बढ़ाया फिर 12% घटाया फिर 25% बढ़ाया, तो उस संख्या में जो नेट परसेंटेज चेंज आएगा वो सेम आएगा कि अलग आएगा? सेम आएगा कि अलग आएगा? सेम आएगा कि अलग आएगा? वैल्यू सेम है। ये 25 8 -12, 25 8 -12 वैल्यू सेम है, बस आगे पीछे हैं। अगर किसी संख्या को ऐसे क्या तो नेट परसेंटेज सेम आएगा कि अलग आएगा? अंजलि सोच के बताओ बेटे, क्या आएगा, सेम आएगा कि अलग आएगा? अरे भाई सेम आएगा, सेम आएगा। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का मतलब है मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा, और गुणा चाहे आगे करो पीछे करो गुणा तो सेम ही आनी है। अरे भाई चाहे तू 7 की 3 में गुणा कर चाहे 3 की 7 में गुणा कर, आना 21 ही है।
तो भाई सक्सेसिव परसेंटेज चेंज जब इनका निकालोगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा करोगे तो गुणा का रिजल्ट तो सेम आएगा ना। अगर कोई संख्या n है, संख्या n को 25% बढ़ाऊंगा तो 125% 1.25 हो जाएगी, फिर 8% बढ़ाऊंगा तो 108% 1.08 हो जाएगी, फिर 12% घटाऊंगा तो कितना, 100 से 12 घटाओ 88% 0.88 हो जाएगी ये फाइनल वैल्यू। यहां देखो संख्या n को 8% बढ़ाओगे तो 1.08 हो जाएगी, फिर 12% घटाओगे, 100 को 12 घटाओगे 88% 0.88 हो जाएगी, फिर 25% बढ़ाओगे संख्या n तो 1.25 हो जाएगी मेरे प्यारे भाई। तो क्या ये दोनों सेम नहीं है? क्या ये दोनों सेम नहीं है? 1.25 1.08 0.88 से गुणा, यहां भी तो सेम ही गुणा है, आगे पीछे ही तो है। यहां सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का मतलब है मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा, गुणा ही सक्सेसिव है। जब यहां परसेंटेज चेंज सेम है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा जब करोगे, अब गुणा आगे पीछे जरूर होगी लेकिन गुणा करके रिजल्ट तो सेम आएगा, रिजल्ट तो सेम आएगा मेरे प्यारे भाई। चाहे आप इसकी गुणा करो, यह संख्या की इनिशियल वैल्यू है n, इनिशियल वैल्यू n है, हमने इस तरीके से चेंज किया, इस तरीके से चेंज, ये संख्या की फाइनल वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू सेम आई, फाइनल वैल्यू सेम आई, तो नेट परसेंटेज चेंज इक्वल आएगा मेरे प्यारे भाई, इक्वल आएगा। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर, यानी कि अगर हम एक संख्या को कैसे भी सक्सेसिव आगे पीछे कैसे भी करो, सक्सेसिव आगे पीछे कैसे भी करो, आगे पीछे किसका भी सक्सेसिव का ढिंडोरा पीटो रिजल्ट सेम आएगा, कि सक्सेसिव का मतलब है मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा, और गुणा अगर सेम संख्याओं की गुणा कर रहे हैं, सेम संख्याओं की गुणा कर रहे हैं तो गुणा चाहे आप पहले कर लो चाहे बाद में कर लो, रिजल्ट सेम आता है मेरे भाई। ठीक है भाई, तो इन दोनों का जो नेट परसेंटेज चेंजेस सेम आएगा। अब जैसे आप ये सवाल देख लीजिए, 25 8 माइनस 12, मैंने ऐसे करा, आंसर आया 18.8, गुणा मल्टीप्लाइंग फैक्टर की गुणा ही सक्सेसिव है, और गुणा कैसे भी करी जाए बराबर आता है। अगर मैं इन दोनों को पहले कर लूं 25 माइनस 12 का सक्सेसिव, किसने रोका मुझे? आई एम द मास्टर, आई एम द लीडर, कुछ भी करूंगा मैं। 25 और माइनस 12 का सक्सेसिव कर लो पहले, किसी ने रोका? 25 और माइनस 12 का सक्सेसिव निकाल लीजिए, 25 माइनस 12 माइनस 25 गुणा 12 बटे 100, सक्सेसिव आगे पीछे जो मन करे, जो मन करे वो कर लो। 25 माइनस 12 13, 25 गुणा 12 300, 300 बटे 100 3, तो 13 माइनस 3 10%, 25 और माइनस 12 का सक्सेसिव आया 10%, 25 माइनस 12 का सक्सेसिव क्या है 10%, पहले 25 और माइनस 12 का सक्सेसिव निकाल ले 10%, अभी 8 बच गया, 8 बच गया, अब 8 के साथ 10 और 8 का सक्सेसिव निकाल लीजिए, 10 और 8 का सक्सेसिव निकाल लीजिए, 10 और 8 का सक्सेसिव क्या आएगा, 10 प्लस 8 प्लस 10 गुणा 8 बटे 100, तो अंबूरे ठंबूरे जम्बूरे बम्बूरे क्या आएगा भैया, 10 प्लस 8 18, 80 बटे 100.8, 18.8%। आंसर सेम आया कि नहीं आया? तो सक्सेसिव आगे पीछे, आगे से पूछ पकड़ चाहे पीछे से पूछ पकड़, लात पड़नी पड़नी है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, समझ में आ गया स्टूडेंट? किसी को कोई समस्या बच्चों? ठीक है, तो अगर हम सेम संख्या में परसेंटेज चेंज सेम कर रहे हैं, बस आगे पीछे सीक्वेंस है, आगे पीछे नंबरिंग है, तो आप कुछ भी करिए, सक्सेसिव आगे पीछे, चाहे आप इन दोनों का सक्सेसिव निकाल लो इसके साथ, चाहे इसका निकाल के पहले कर लो, किसी का आगे पीछे कुछ भी कर लो, कुछ भी करो तुम, गुणा कुछ भी करो, आंसर विल बी द सेम, आंसर विल बी द सेम। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया है तो कमेंट में यस लिख दीजिए। कल बताएंगे भाई उत्कर्ष, 3 संख्या वाला डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, वो कल बताऊंगा। कल एक आखिरी बात मुझे बतानी है, फिर सवाल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का 95% कॉन्सेप्ट, 10% रह गया है जिसे मैं कल बताऊंगा। ठीक है, आप मुझे बताइए कि आज की क्लास में जो हमने सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है, क्या ये आपको समझ में आया? समझ में आया ही होगा। और आप चाहें तहसील से स्टाम्प पेपर ले आइए, मैं लिख के दे सकता हूं, जैसी एक्सप्लेनेशन, जैसे सीक्वेंस में, जितने एग्जाम्पल के साथ, जितने सटीक वे में हर एक चीज को, हर एक कंफ्यूजन को दूर करवाते हुए मैंने समझाया है, पूरे इंटरनेट की दुनिया में
पूरे इंटरनेट के दुनिया में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। जहां आप खोज लो, यूट्यूब पे सक्सेस सर्च करके खोज लो, इंटरनेट पे सक्सेस सर्च करके खोज लो, मिल जाए तो हमें बता देना। फॉर्मूला रटना आपको मिल जाएगा, रेशियो रटना आपको मिल जाएगा, लेकिन ये नहीं मिलेगा जो हमने आज समझाया। एक भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं, आपको सब कुछ पता है कि भाई कैसे गुणा हो रही है, क्यों हो रही है। ठीक है जी। कल हम इस पे बेस सवाल करेंगे दोस्त। मुझे लगता है आपको मजा आया होगा आज की क्लास में। ठीक है। शिवानी दुबे कह रहे हैं रेशियो से बता दीजिए, रेशियो से। हाँ जी चलो, जैसे ये चीज है मेरे भाई शिवानी दुबे जी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इस चीज को रेशियो से कर रही हैं तो रेशियो से भी होगा, क्योंकि ये डाटा आसान है। ये डाटा ऐसा है, चाहे इसे फॉर्मूले से करो चाहे रेशियो से, दोनों से इजी पड़ेगा। 25% बढ़ाने का मतलब 25% की फ्रैक्शन लो 1/4। अगर 8% बढ़ाते हैं तो 8% की फ्रैक्शन लो 2/25। 4% 1/25, 8% 2/25। 12% 4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/25, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/25। तो अगर आप किसी संख्या को 25% बढ़ाते हैं 1/4, यानी कि संख्या 4 से बढ़ के 5 हो जाएगी। फिर संख्या को मेरे प्यारे भी 8 से बढ़ाते हैं 2/25, तो 25 से 27 हो जाएगा। भाई गुणा ही तो कर रहे हैं हम, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की गुणा ही तो कर रहे हैं मेरे भाई। अब गुणा कैसे भी कर लेते आगे पीछे। फिर 12% घटाए 3/25, 3/25 घटाओगे तो संख्या 25 से 3 घट के 22 हो जाएगी, 22। तो हमने मल्टीप्लाइंग फैक्टर की मल्टीप्लाई कर दी। 1/25% बढ़ाने का 1/4, अगर 4 थी तो 4 से 1 बढ़ के 5। फिर नई संख्या 25 से 2 बढ़ के 27, फिर 25 से 3 कम होकर 22, सीधी सीधी गुणा। 5 से 25 5 बार जाएगा, 2 से 22 11 बार, 2 से 4 2 बार। 25 गुणा 10 250, नीचे आ गया मेरे भाई 250, ऊपर आ गया 27 गुणा 11 यानी कि 297। 27 गुणा 11 270 प्लस 27, ये क्या आ गया? ये उस संख्या की इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो आ गया। यानी कि मेरे भाई मैं कह सकता हूं, अगर किसी संख्या को 25%, 8% और 12% घटाया जाए, तो अगर कोई संख्या इनिशियल 250 है तो संख्या 250 से बढ़ के 297 हो जाएगी। अगर किसी संख्या को पहले 25% बढ़ाया जाए, फिर 8% बढ़ाया जाए, फिर 12% घटाया जाए, तो अगर वो संख्या की इनिशियल वैल्यू 250 है तो 250 से बढ़ के 297 हो जाएगी। तो संख्या कितनी बढ़ गई? 47 बढ़ गई। आउट ऑफ 250, 250 से परसेंटेज में कितनी बढ़ी? गुणा 100%। 0। ठीक है। 25 चौका, सॉरी, तो 47 गुणा 0.4 आ गए 18.8, 18.8%। ये रेशियो आ गया। अब कोई तकलीफ परेशानी समस्या इसमें कोई कल करेंगे मेरे भाई। अब मेरी बैटरी डाउन होगी, मैं रोटी खाऊंगा, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा सही नहीं है। कल मिलते, कल नहीं शाम को मिलते। बाय।